इसराइल में जॉब करने के लिए भाई आपको 6 से 7 काम यहाँ पे सीख लेना चाहिए। अगर आप इंडिया में रह मतलब हमारे भारत देश के अगर हो तो मैं उनके लिए बात करूँ, क्योंकि भाई आप बहुत सारी जगह से मेरी वीडियो को देखते हो तो वहाँ के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने भारत देश के लिए। तो जो भाई इजराइल जाने के लिए सोच रहे हो और इजराइल में अगर आपको अच्छा खासा काम करना है या फिर इजराइल में जॉब करनी है तो आप भाई देखो, आप 6-7 काम सीख लो, कहीं पर भी हो, जिस फील्ड में हो, जहाँ पर भी हो, जिस जगह से अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। आप अपने दोस्त से भी सीख सकते हो या फिर आपके जो सर्किल वो भी सिखा सकते हैं। सबसे पहला भाई हमारा राजमिस्त्री का काम है। जो भाई हमारे राजमिस्त्री को इग्नोर करते हो ना, इजराइल में भैया वो राजमिस्त्री वो कितना अच्छा खासा कर रहा है मुनाफा, वो तो भाई सबको पता है कि कितना उनका चल रहा है सब कुछ। देखो भाई, इजराइल में जो सबसे अधिक डिमांड है कंस्ट्रक्शन कंपनी पे, मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, उनका वहाँ पे सबसे अधिक डिमांड होता है। तो हमें क्या काम सीखना चाहिए जिससे कि हम इजराइल में जॉब पा सकते हैं? 6-7 काम मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिससे अगर आपके इजराइल की वैकेंसीज आती है 2026 में तो आप आराम से इजराइल में जॉब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका कम वक्त लेते हुए आप अपने चैनल को प्यारा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल जाने के लिए हमें कौन कौन सा काम सीखना चाहिए। अगर आप मिग वेल्डर हो, बहुत बढ़िया जी, मिग वेल्डर का काम सीख रखे हो या फिर मिग वेल्डर का काम आपको आता है। 6G वेल्डिंग आता है, गुड जॉब, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर आपको भाई फैब्रिकेटर का काम आता है, फीटर का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, प्लम्बर मेंटेनेंस का काम आता है, साथ साथ अगर आपको फायर वॉचर का काम आता है, उसके बाद AC टेक्नीशियन का काम अगर आता है, ब्लॉक मेसन का काम आता है, ब्लॉक प्लास्टर मेसन का काम आता है, प्लास्टर का काम आता है, 4 किलोमीटर का काम आता है, नर्सिंग का काम ANM GN आपने कर रखा है, तो भाई यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे इजराइल में आती रहती है। अब देखिए बात कर लेते हैं क्या फ्रेशर लोग को इजराइल एक्सेप्ट करता है। देखिए फ्रेशर लोग तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते भी वो लोग, तो भाई वो लोग देखते कब का आपका एक्सपीरियंस कहाँ का है, कितने दिन का आपका एक्सपीरियंस, वो चीज़ देखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ इजराइल अगर आपको जाना है तो आप कौन कौन सा काम सीख सकते हो जो कि आपके लिए इजराइल बहुत बढ़िया होगा। और आने वाला जो रिक्वायरमेंट अधिकांश वो इजराइल के लिए इसलिए आता है क्योंकि भाई बहुत सारे लोग गल्फ छोड़ कर भी इजराइल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। वो जितना यूरोप में रहेंगे, वो जितना साल गल्फ में रहेंगे, उससे ज़्यादा तो अपना ये इजराइल में मिल जाता है इनको सब कुछ। तो हर चीज़ पैकेज वगैरह जो है वहाँ पे अच्छा खासा इनको मिल जाता है इजराइल में। तो हम बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग घर से बात कर लेते हैं। घर में अगर आप देखोगे तो जो बिल्डिंग का काम करते हैं, मतलब क्या, इलेक्ट्रीशियन, जो बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन है उनका डिमांड अच्छा खासा इजराइल में होता है। तो जो भाई हमारे बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन में या फिर आप काम सीख रहे हो या फिर सीखना चाहते हो, तो किसी को भी आप गांव में देखोगे यार बहुत सारे बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, तो उनसे जाके काम सीख लो। आप मुश्किल से आप 10 दिन आपको काम वो सिखा देगा, या फिर कोई इंस्टीट्यूट से जाके काम सीख लो इलेक्ट्रीशियन का, वो भी आपको सिखा देगा। तो अच्छा जानकारी के लिए आप मेरे ख्याल से आप जो गाँव में रहते हो, जिसके पास आप जो आपके पास बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन कोई होंगे जो घर के वायरिंग वगैरह करते हैं, उनसे आप संपर्क कर ले लो, वो आपको काम सिखा दें 10-15 दिन में, उससे ज़्यादा वो समय आपसे नहीं लेंगे। और एक आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगा फील्ड पे भाई ऐसे काम होता है, ताकि आप कभी भी यूरोप कंट्रीज़ में या फिर गल्फ कंट्री या फिर इजराइल कंट्री में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया पहले हाउस इलेक्ट्रिशियन का काम। दूसरी बात आती है भाई राजमिस्त्री, इसको बोलते हैं हम लोग मेसन। मेसन में क्या काम होता है कि भाई देखो, मेसन में आपको एक तो प्लास्टर भी आना चाहिए, मतलब दीवार को जो प्लास्टर करते हैं वो काम आना चाहिए आपको। उसके बाद दीवार का जो चुनाई होता है वो काम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ईटा को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, कितने का मसाला, कितने का आपको जोड़ाई वगैरह सब कुछ, ये चीज़ आपको यहाँ पे आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो भाई यहाँ पे इजराइल के लिए। अब देखो यहाँ पे बात आती है फिटर की या फिर प्लम्बर की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लम्बर लोग जो होते हैं, एक तो वाटर प्लम्बर होते हैं, एक होता है भाई जो अंदर के प्लम्बरिंग होते हैं, जो इससे कोई बेसमेंट होता है उस जगह प्लम्बरिंग होता है, या फिर मान लो जहाँ पे कुछ गंदगियाँ होती है या फिर पाइप हाउस बंद होता है तो उस जगह पे प्लम्बर को भी वहाँ पे बुलाया जाता है। तो उस जगह पे सारा काम मतलब आपको प्लम्बरिंग का मालूम होना चाहिए। तो आप प्लम्बर का अगर काम कहीं से कर रहे हो या फिर सीख रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जी, आप प्लम्बर के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो इजराइल के लिए। होता क्या है कि देखिए प्लम्बर लोगों को हर तरीके से, चाहे आपको मेंटेनेंस प्लम्बर में डाल देगा, चाहे आपको प्लम्बर में डाल देगा, चाहे आपको बिल्डिंग प्लम्बर में डाल सकता है। तो ये चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ पर डाले। लेकिन अगर आपको प्लम्बर का काम मालूम है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा पैकेज देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी हम लोग और क्या कुछ होता है, जैसे कि मिग वेल्डर हो गया, अपना 2G 3G अगर आपको मारना आ रहा है तो ठीक है, उसके आर्क मारना आ रहा है या फिर टिक मारना आ रहा है तो ठीक है जी, 6G आपको मारना है तो बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी, देखो ये सब चीज़ तो ठीक है, यहाँ पे क्या ड्राइवर का रिक्वायरमेंट आता है, देखिए बिल्कुल 4 किलो ऑपरेटर लोगों का रिक्वायरमेंट आता रहता है। ये सब चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो नर्स का रिक्वायरमेंट होता है
केयर टेकर का। तो ये सब चीज़ नर्स का जो अधिकांश रिक्वायरमेंट देखता हूँ, जैसे कि मेल नर्स हो गया, फीमेल नर्स हो गया, सब चीज़ का रिक्वायरमेंट इजराइल के लिए आता रहता है। जैसे कि वहाँ पे मान लो कोई बूढ़ वृद्धा है तो उनको वहाँ पे चाहिए होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो अच्छा खासा रिक्वायरमेंट, अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। तो इजराइल में क्या है, ये सब चीज़ ANM GNM जो कर रखे, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इंग्लिश आपको फ्रंट बोलना आता है, तो आपके लिए बेस्ट है, आप इजराइल फिर मूव ऑन कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं भाई हेल्पर की बात। हेल्पर लोग यहाँ पे बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं और लेते भी भाई उसी हेल्पर को लेते हैं। मान लो जो प्लम्बर तो उसी को हेल्पर बनाते हैं, जो प्लम्बर उसको भाई मेसन बनाते हैं, मेसन जो उनको इलेक्ट्रिशियन बनाते हैं। तो मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रेड में जा रहे हो ना, तो भाई पता नहीं आपको वहाँ से कौन कौन ट्रेड का एक्सपीरियंस मिल जाए। मतलब इलेक्ट्रिशियन को अगर आपको इलेक्ट्रिशियन है तो उसको स्काफ फोल्डर बना देगा, स्काफ फोल्डर तो उसको भाई मेसन बना देगा, मेसन है तो भाई उसको कारपेंटर बना देगा। तो ये सब चीज़ जो रिक्वायरमेंट है तो आता रहता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद कैसे कि मान लो कहाँ पर स्पेस खाली है, मतलब कोई जगह खाली है, रिगर की ज़रूरत है वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर रिगर बना दिया जाएगा। अगर आप मेसन हो तो भाई आप बोलेगा मेसन का काम बंद करो, आप यहाँ प्लम्बर का काम शुरू कर दो। मतलब जो ट्रेड है वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ तो मिल जाएगा भाई काम, एक तो अपना अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा आपको, दूसरा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा यहाँ पे हो जाता है। तो जो भाई इजराइल जाने के लिए 2026 सोच रहे हो ना, तो उनके लिए मैंने आपको जो बहुत सारे मैंने आपको बात बताए वो आप यहाँ पे कर काम सीख लेते हो तो इजराइल आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो या फिर आप NSDC अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट ऑफिस में जा सकते हो। बहुत सारे वैकेंसी इजराइल की आती रहती है। फिलहाल आप इतना काम सीख लो और आप इस काम को कर रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मुझे आगे दें। जय हिंद।